गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं राजेश कुमार सैनी। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 7 का। प्रश्नावली 7 और 6 दोनों मिलकर 11 नंबर की प्रश्नावलियाँ हैं। प्रश्नावली 7 में से ही एक सवाल 6 नंबर का बनता है, अथवा में भी इसी प्रश्नावली का सवाल आता है, इसलिए आपके पास ऑप्शन नहीं है इसके पढ़ने के अलावा, इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। इस प्रश्नावली को समझने के लिए आपको दो विधियां आना आवश्यक है। पहली है पक्षांतरण और दूसरी है वज्र गुणा। अगर ये विधियां आपको आती है तो आपका प्लस पॉइंट है, तो अगर नहीं आती है तो आप यहाँ समझिए, मैं समझा रहा हूँ। इन विधियों के अलावा इस प्रश्नावली में कोई जोड़ बाकी पहाड़े कुछ काम नहीं आता है। सबसे कमज़ोर विद्यार्थी भी इस प्रश्नावली को चाहे तो समझ सकता है। बहुत ही सरल प्रश्नावली है। देखिए पक्षांतरण किसे कहते हैं। x प्लस वाई बराबर 10। पक्षांतरण में केवल एक ही नियम है कि अगर दाएं पक्ष से कोई अगर बाएं पक्ष में जाता है तो उसका चिन्ह परिवर्तित होता है। जैसे मुझे x का मान निकालना है तो y उस तरफ जाएगा, तो 10 ये का यही है, y प्लस के हैं, माइनस हो जाएगी। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता। बस इतना से समझना है पक्षांतरण में। वज्र गुणा, गुणा इसमें आ गया गुणा। गुणा वज्र गुणा आ जाए तो गुणा भाग में बदलता है, बस गुणा भाग में बदलता है और इसमें चिन्ह नहीं बदलते हैं। जैसे x इंटू वाई बराबर 10 आ गया। अब यहाँ पे गुणा का चिन्ह आ गया तो ये y गुणा में है तो क्या में जाएगा, भाग में। x बराबर 10/y। इसे कहते हैं वज्र गुणा और इसे कहते हैं पक्षांतरण। ये दो विधि अगर आपको आती है तो आपको ये प्रश्नावली आराम से समझ में आएगी। अब देखिए इसके 24 सूत्र हैं जो आपको याद करने हैं, या याद नहीं हो तो एक ट्रिक है, उससे आप समझ लीजिए और बार बार उसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो इसकी ट्रिक देखिए आप। बहुत से टीचर उनको रटवाते हैं, रटना नहीं है बिल्कुल भी। गणित में कुछ चीज़ रटने की नहीं होती है, सब कुछ समझने का होता है। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप समझा तो गणित में कोई भी चीज़ आपको कठिन नहीं लगेगी और बहुत आसानी से आप गणित सीख सकते हैं। तो ट्रिक अपनी है साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। साइन में क्या आएगा, कोसेक, COSEC कोसेक थीटा, और SEC सेक थीटा, और COT कोट थीटा। साइन के साथ थीटा लगा होना आवश्यक है। थीटा अगर नहीं लगाओगे तो साइन एक मीनिंग बन जाएगा। यहाँ पे लगाइए आप स्क्वायर सबके, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ एरो लगा दीजिए, यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ पे लगा दीजिए आप एरो, यहाँ पे माइनस आएगा। इससे आपके 3 मूल सूत्र बनेंगे और प्रत्येक से बनेंगे 4। यहाँ गुणा, यहाँ गुणा, और यहाँ पे भी गुणा का चिन्ह लगा दीजिए बराबर में। इनसे 1, 2 और 3, इन 3 से फिर 2 बनेंगे। तो पहला मूल सूत्र बना आपका वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर a। ये पहला बन गया। दूसरा आपका COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरा बन जाएगा ये SEC सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। इससे 4 कैसे बनते हैं, केवल आपको पक्षांतरण होना चाहिए। पहला देखिए, मुझे साइन का मान निकालना है तो साइन स्क्वायर थीटा को मैंने रोक लिया, बराबर में 1 है, ये कोसेक जाएगा उधर, तो किस में ये प्लस में, किस में हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। दूसरा मुझे कोस का मान निकालना है तो कोस को रोक लेना है, और अब किसका पसंद करेंगे अपन, साइन का। तो साइन किस में, प्लस में, किस में हो जाएगा माइनस में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब तीसरा
तीसरा सूत्र समझने के लिए आपको ट्रिक आनी चाहिए। एक सवाल सूत्र में इसका एक सूत्र है एक्स स्क्वायर बराबर ए। तो जब स्क्वायर होता है तो सामने लगता है अंडर रूट, तो एक्स बराबर जाएगा अंडर रूट ए प्लस और माइनस। तो यहाँ पे हम स्क्वायर हटाएंगे तो यह लग जाएगा अंडर रूट साइन थीटा, स्क्वायर हटते क्या आगे इधर अंडर रूट, और इस अंडर रूट में जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से चौथा कोस हट जाए कोस थीटा, स्क्वायर हट जाएगा और साइन आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से इसके भी 4 बनेंगे और इसके भी 4 बनेंगे, तो 5 हो जाएंगे, ये 5 और ये 5, 4 तो ये और एक मूल, 5 3 15 हो जाएंगे। इसमें भी क्या है, इसको रखेंगे अपन कोसेक स्क्वायर थीटा रखेंगे अपन, और बराबर में एक माइनस का किस में हो जाएगा प्लस में ये कोट स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से दूसरा यहाँ पे कोट माइनस में है तो हमें इसको माइनस में ही रोकना है। माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 कोसेक हो जाएगा, किस में हो जाएगा ये प्लस का है तो माइनस में। अब इस माइनस को हमें प्लस बनाना है तो दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देंगे, तो इससे प्लस में हो जाएंगे कोट स्क्वायर थीटा, सबके चीज मिल जाएंगे। ये प्लस का है तो इसमें हो जाएगा माइनस में, माइनस का हो जाएगा प्लस में। इसको सही ढंग से जमा लेंगे अपन, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका दूसरा बनेगा, यहाँ पर ये आपका पहला बन गया और दूसरा यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। अब तीसरा और चौथा वापस इसके स्क्वायर जाएंगे और 2 आ जाएंगे यहाँ पे। इसकी प्रैक्टिस आप इसमें कीजिए, इसके भी आपको 4 बनाने हैं। और अब देखिए तो 15 तो ये हो गए और 9 और देखिए कौन से हैं, वो ये है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर ए। यहाँ स्क्वायर नहीं हो तब भी सही है, ये साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर ए। स्क्वायर है दोनों पे तब भी बराबर में एक आएगा, अगर स्क्वायर नहीं है तब भी बराबर, यानी कि समान घात होने पर ही आएगा यहाँ पे एक, लेकिन इसमें स्क्वायर होना आवश्यक है। साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर एक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर आना चाहिए। क्यूब में भी अगर क्यूब आ गया तब भी बराबर में एक नहीं होगा, स्क्वायर ही आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर क्यूब लगा दो तब भी एक आएगा, 4 लगा दो तब भी आएगा, नहीं लगाओ तब भी एक ही आएगा। अब देखिए इसमें आएगा वज्र गुणा, तो यहाँ पे हमें साइन थीटा को रोकना है, बराबर में एक है, ये कोसेक काय में जाएगा बटे में, क्योंकि गुणा में था भाग बन गया, ये आपका पहला बन गया इससे। और दूसरा बनेगा इससे कोसेक रोकना है और साइन काय में जाएगा भाग में 1/sin थीटा। 3 हिस्से बन गए, 3 हिस्से बनेंगे और 3 ही हिस्से बनेंगे, tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। तो इस प्रकार से 9 ये हो गए और 15 वो हो गए, कुल मिला के अपने पास ये 24 सूत्र हैं। ये आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको अपने आप याद हो जाएंगे, रखने से याद नहीं होंगे, इसलिए आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और फिर हम इसके अगले बार में इसके सवालों को अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।